कल्पना कीजिए कि इस पृथ्वी पर मानव जीवन बिल्कुल नहीं है, केवल पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं। क्या तब भी इस पृथ्वी पर अतीत व भविष्य जैसी कोई बात होगी? क्या तब भी यहाँ समय की कोई सार्थकता रह जाएगी? तब अगर कोई पूछेगा क्या वजह है या आज क्या दिन है, तब इसका क्या कोई मतलब होगा? ऐसे सवाल पर पेड़ और चील क्या चकित नहीं हो उठेंगे और पूछेंगे समय यह क्या होता है? यहाँ तो केवल वर्तमान है, अब ही समय है, इसके अलावा और क्या है? मित्रों, पावर ऑफ नाउ बुक की चैप्टर 1 की समरी से हमने जाना कि प्रेजेंट में ना रहने से हमारी ऊर्जा का कितना विनाश होता है और प्रेजेंट में रहकर हम किस तरह से अपने जीवन को ऊर्जावान व सकारात्मक बना सकते हैं। पावर ऑफ नाउ बुक के चैप्टर 2 में लेखक ने उन चीज़ों के बारे में बताया है जो हमारे वर्तमान में रहने में बाधक बनते हैं और जिनके कारण हम वर्तमान में न रहकर पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं। उनमें से 3 चीज़ें प्रमुख हैं: पास्ट का पेन, ईगो और फ्यूचर का डर। तो मित्रों, क्या आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहे हैं कि पास्ट के पेन से कैसे निकला जाए, ईगो को खुद पर हावी होने से कैसे रोकें? क्या इस संसार में जीने के लिए फ्यूचर के बारे में सोचना आवश्यक नहीं है? यदि आप इन सब प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो पावर ऑफ नाउ बुक की चैप्टर 2 की समरी को ध्यान से पूरा सुनिएगा। तो आइए चलते हैं वर्तमान पल में जीने की सभी बाधाओं को दूर करते हुए वर्तमान के इस सुहावने सफर में। मित्रों, हमारा माइंड पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यह लगातार पास्ट की पेनफुल मेमोरीज में आपको उलझाए रखता है। ऐसा करने में यह आपको प्रेजेंट में बने रहने से रोकता है। इसका नतीजा यह होता है, क्योंकि आप अपने पास्ट को बदल नहीं सकते, तो आप उन चीज़ों के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते और इससे पेन हो जाता है। आपका मस्तिष्क आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है और ऐसा करने के लिए वह आपके वर्तमान को अतीत की बातों से ढकने की मनमानी कोशिश में लगा रहता है और इस तरह से आपकी सृजन करने की असीम क्षमता जो कि वर्तमान में है वह समाप्त हो जाती है। मित्रों, पास्ट के कुछ दुख सचमुच राक्षस जैसे होते हैं। कुछ आपके आसपास वाले लोगों पर आक्रमण कर सकते हैं तो कुछ आप पर ही हमला बोल देते हैं। उस समय अपने जीवन के प्रति आपके विचार तथा आपकी भावनाएं बहुत अधिक नकारात्मक और आत्मघाती हो जाती हैं। उस स्थिति में रोग और दुर्घटनाएं अक्सर होने लगती हैं। कुछ दुख उस व्यक्ति को ही आत्महत्या करने के लिए उकसाने का काम करने लगते हैं जिसमें वह रह रहे होते हैं। पास्ट का दुख जीवित रहना चाहता है, लेकिन वह तभी जीवित रह सकता है जबकि अनकॉन्शियसनेस में आप उसके साथ खुद को एकाकार हो जाने देते हैं। तब वह पास्ट का दुख जीवंत खड़ा उठता है, आप पर हावी हो जाता है, वह आप ही बन जाता है और फिर वह आपके माध्यम से जीता है। उसको अपनी खुराक भी आपके माध्यम से मिलती है। इस तरीके से जब पास्ट का दुख आप पर हावी हो जाता है, तब वह आपके जीवन में ऐसे हालात पैदा करने लगता है जिसमें कि वह अपने आप को बार बार प्रकट कर सके ताकि उसे अपनी खुराक, अपना पोषण मिलता रहे। दुख केवल दुख पर ही फलता फूलता है, वह आपको खुश नहीं रहने देता, क्योंकि वह खुशी और आनंद पर कभी नहीं पल सकता। ये न तो उसे अच्छे लगते हैं और न ही पचते हैं। जब दुख आप पर हावी हो जाता है, तब आपकी दुख की हवस भी बढ़ने लगती है। तब आप दुख के शिकार बनने लगते हैं, यानी तब या तो आप खुद ही दुख से दुखी रहना पसंद करने लगते हैं या आप दूसरों को दुख देना चाहने लगते हैं। तब आप जोर जोर से यह भी दावा करते हैं कि आपको और दुख नहीं चाहिए, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप दुख को न केवल जिंदा रखना चाहते हैं बल्कि जारी भी रखना चाहते हैं, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि अब इस पास्ट के दुख का अंत कैसे किया जाए, इससे बाहर कैसे आया जाए। ऑथर एकार्ट टोल चेतना प्राप्त करने के साथ इस दुख की स्वीकृति के महत्व पर बल देते हैं। अपने पास्ट के दुखों का विरोध करने या उनसे लड़ने के बजाय हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीख सकते हैं जैसे वे हैं। यह हमें अपने और अपने भीतर की दुनिया की गहरी समझ हासिल करने में मदद करता है। अपने अंदर गहराई तक आप यह महसूस कीजिए कि आपके पास बस यही एक पल है। इस अब पर ही आपके जीवन का प्रमुख फोकस बनाए रखिए।
जहां अभी तक आप अपने अतीत या भविष्य में ही रहते आए हैं और वर्तमान में कभी कभी ही, वह भी कभी केवल एक छोटा सा दौरा करने आया करते हैं, वहीं अब आप वर्तमान में ही रहना शुरू कर दीजिए और अतीत और भविष्य में कोई छोटा मोटा दौरा करने ही जाया कीजिए, और वह भी केवल तब जब आपके जीवन के किसी व्यवहारिक कामकाज के लिए ऐसा करना जरूरी हो जाए। वर्तमान पल का हमेशा स्वागत कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। जो चीज़ हमारे सामने प्रत्यक्ष उपस्थित है, उसके प्रति अपने अंदर प्रतिरोध करने से ज़्यादा बेकार की व पागलपन की बात भला और क्या हो सकती है। जीवन जो कि वर्तमान में रहता है और वर्तमान में ही रहेगा भी, उस वर्तमान का विरोध करने से बड़ी पागलपन की बात भला और क्या हो सकती है। जो है उसके प्रति समर्पित हो जाइए, इस प्रत्यक्ष जीवन को अपनाइए और फिर देखिए कि यह जीवन आपके विरुद्ध काम करने के बजाय वह किस तरह से आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। पास्ट का दुख यह कभी नहीं चाहता कि आप उसे गौर से देखें और यह समझे कि वह आखिर है क्या और किस लिए है। जो ही आप उसका अवलोकन करते हैं और अपना ध्यान उस पर टिका देते हैं, तब आप अपने दुख के साक्षी बन जाते हैं, अर्थात फिर वह दुख आप बनकर आपको इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तब आपको वर्तमान की चेतना की शक्ति मिल गई होती है। तो मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि पास्ट के दुख का तब क्या होता है जब हम उसके साक्षी बन जाते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस इसे रूपांतरित करके स्वयं में विलीन कर लेती है। जिस तरह अंधेरे से आपका जूझना बेकार है, लेकिन दीपक का प्रकाश उस पर पड़ने से अंधेरा प्रकाश में विलीन हो जाता है, उसी तरह से पास्ट के दुख से भी आपका संघर्ष करना बेकार जाता है। लेकिन जब आपकी चेतना का प्रकाश उस पर पड़ता है, वह चेतना उस दुख को अपने अंदर विलीन कर लेती है। जितना अधिक आप इससे संघर्ष करते हैं, उतनी ही अधिक इसे ऊर्जा मिलती रहती है। इस दुख को तो बस ध्यान पूर्वक देखना ही काफी होता है। ध्यान से गौर से देखने का तात्पर्य है उसे इस पल में जो है उसके रूप में देखना और स्वीकार करना। जब आप अपने दुख के दृष्टा बन जाएंगे, तब कुछ समय तक तो यह पास्ट का दुख अपनी हरकतें जारी रखेगा और आपको अपने साथ एकाकार हो जाने के लिए आपको बहलाने फुसलाने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि उसके बारे में विचार न करने से तब आप उसे कोई ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी उसका कुछ प्रभाव तो बचेगा ही। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूत काटने की चरखी तब भी काफी देर तक स्वतः ही घूमती रहती है, जबकि उसे घुमाने के लिए आपने जोर लगाना बंद कर दिया हो। इस स्थिति में पास्ट का दुख आपको कुछ देर के लिए शरीर में कुछ दर्द और पीड़ा भी दे सकता है, लेकिन यह दर्द बहुत समय तक नहीं टिकता। आप बस वर्तमान में विद्यमान रहें, कॉन्शियस बने रहें, अपने अंतःआकाश के सजग सचेत प्रहरी बने रहें। लेकिन यदि आप इसके दृष्टा न बनकर उसके साथ एकाकार हो जाते हैं, तो आप उसको और ऊर्जा दे रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है और आपको इस कारण उस पर क्रोध है और क्रोध से भरे विचार आपके अंदर चल रहे हैं, तो आपके मन में उमड़ उमड़ कर यही विचार आते रहेंगे कि उस व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया और आपको क्या कहा और अब आप उस व्यक्ति के साथ क्या करने जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में आप कॉन्शियस नहीं रह जाते, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जब कभी भी आप पर उदासी का भाव छा जाता है और आप नकारात्मक मनोभावना पर चलने लगते हैं, तो आप सोचने लगते हैं कि आपका जीवन कितना खराब है। उस समय आपकी विचारधारा उस दुख के साथ जाकर मिल जाती है और इसलिए आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं और अपने ही दुख के आक्रमण के शिकार हो जाते हैं। और अनकॉन्शियसनेस की इस अवस्था में आप साक्षी अर्थात दृष्टा नहीं रह जाते, बल्कि वह दुख आप ही बन जाते हैं। लेकिन जब आप वर्तमान में रहकर चेतना में रहते हैं, तब आपका दुख आपकी चैतन्यता के दीपक में पड़ जाने के बाद घी का काम करने लगता है और उसके परिणाम स्वरूप दीपक की ज्योति और भी अधिक दैदीप्यमान हो उठती है। जैसे साधारण धातु पारस के पत्थर को छूकर सोना बन जाती है, इससे आपके अंदर की टूटन भर जाती है और आप फिर से अक्षत, अखंड और अविभाजित हो जाते हैं। आप संपूर्ण हो जाते हैं। वर्तमान पल में जीने के लिए ईगो हमारे लिए एक सबसे बड़ी रुकावट है। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपने दुख के दृष्टा बन जाएंगे और उसे अपने आप को अलग देखने लगेंगे, तो आपको अपने अंदर एक भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक आप
अपने दुख को ही अपना अस्तित्व मानते आए हैं और यही है आपका ईगो। उस समय आपको लगने लगता है कि आपका दुख ही आपका अस्तित्व है। ऐसी स्थिति में आप अपनी पहचान खोने के डर से उस दुख में ही रहना पसंद करते हैं। जब आपके अंदर यह भाव उत्पन्न हो तो आप अत्यंत सचेत हो जाइए और दुख के साथ अपनी आसक्ति और अपने लगाव को ध्यानपूर्वक देखिए और उस दुख के बारे में सोचने से आपको जो सुख की अनुभूति होती है उस अनुभूति को ध्यान से देखिए। यदि आप उसके बारे में सचेत हो जाएंगे तो आपके अंदर विरोध उठना बंद हो जाएगा और आपका ईगो समाप्त हो जाएगा। केवल आप ही यह कर सकते हैं, कोई और इसे आपके लिए नहीं कर सकता। टॉल का मानना है कि अहंकार मानव पीड़ा का एक अन्य स्रोत है। अहंकार को छोड़ना सीखकर अपने सच्चे स्वयं के साथ पहचान करके हम आंतरिक शांति पा सकते हैं। ईगो का एक अन्य पहलू यह भी है कि इसमें अभाव का, अपूर्णता का यानी खुद के परिपूर्ण न होने का भाव बड़ी गहराई तक समाया हुआ होता है। लोग अक्सर अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए खुद को चीज़ों के साथ जोड़ने की जबरदस्त होड़ और दौड़ में लग जाते हैं ताकि अपने अंदर महसूस होने वाले इस गड्ढे को, खालीपन को भर सकें। इसलिए वे अधिकार, स्वामित्व, पैसा, कामयाबी, मान्यता या किसी खास रिश्ते के लिए जी तोड़ कोशिश करने लगते हैं और अपना जीवन उसमें खपा देते हैं। लेकिन मूल रूप से वे ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं कि खुद के बारे में वे कुछ बेहतर महसूस कर सकें, खुद को ज़्यादा मुकम्मल महसूस कर सकें। लेकिन उन तमाम चीज़ों को हासिल कर लेने के बाद जल्दी ही उन्हें यह लगने लगता है कि यह गड्ढा ज्यों का त्यों है, कि वह गड्ढा तो अथाह है। तब वे सचमुच परेशान हो उठते हैं क्योंकि तब वे खुद को और ज़्यादा नहीं बहका पाते। हालांकि फिर भी वे अपने आप को बहकाने में लगे रहते हैं। जब तक आपके अहंकारी मन ने आपके जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले रखी है तब तक आप चैन से नहीं रह सकते। आपको चैन नसीब नहीं हो सकता। तब तक आप शांति में नहीं जी सकते और न ही अपने जीवन में कभी परिपूर्णता ही अनुभव कर सकते हैं। ईगो की जरूरतें और चाहतें कभी खत्म नहीं होती हैं। वह खुद को हरदम खुले में और खतरे में महसूस किया करता है और इसलिए हमेशा भय की व अभाव की अवस्था में रहता है। एक बार यदि आप अपनी चेतना का प्रकाश उस ईगो पर डालें तो फिर आप समझ जाएंगे कि आपकी वास्तविक ज़रूरतें क्या हैं और क्या ऐसी ज़रूरतें हैं जो आपकी ईगो के कारण पैदा होती हैं। तब आप वर्तमान में रहकर उन ज़रूरतों पर ध्यान दे सकते हैं। मित्रों, वर्तमान में रहने के लिए एक रुकावट है, वह है भविष्य का डर। टॉल कहते हैं कि डर की भावना हमें वर्तमान में रहने नहीं देती। यह भावना अक्सर भविष्य को लेकर होती है कि कहीं ऐसा न हो जाए, असफल होने का डर, आहत हो जाने का डर, ठेस लग जाने का डर वगैरह वगैरह। यह डर भविष्य को लेकर होता है, न कि किसी ऐसी बात को लेकर जो कि वर्तमान में हमारे सामने मौजूद हो। इस भय की अवस्था में आप तो यहीं होते हैं लेकिन आपका मन कहीं भविष्य में पहुंच गया होता है। ऐसे में यदि आप अपने मन के साथ खुद को एकाकार कर लेते हैं तो वर्तमान की शक्ति व सहजता के साथ अपना संपर्क खो बैठते हैं। वर्तमान की स्थिति से तो हम निपट सकते हैं, लेकिन किसी ऐसी स्थिति से हम कैसे निपट सकते हैं जिसे कि आपके मन ने ही गढ़ लिया हो। आप भविष्य के साथ निपटने में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जब आप वर्तमान पल में रहकर चेतना के साथ अपने वर्तमान समय को अच्छे से बिताते हैं तो आपका भविष्य वास्तव में सुखद होगा। तो मित्रों, द पावर ऑफ नाउ बुक का चैप्टर 2 दर्द, भय और अहंकार की प्रकृति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। टॉल पाठकों को आत्म खोज की यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें अतीत के दर्द को दूर करने के लिए, अहंकार की पहचान से परे जाने और पीड़ा से मुक्ति के लिए चेतना की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मित्रों, अपने पास्ट के दुख, ईगो की भावना और भविष्य के डर पर अपनी चेतना का प्रकाश डालिए और वर्तमान में रहकर अपने जीवन को सुखद व सफल बनाइए। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि पावर ऑफ नाउ बुक की चैप्टर 2 की बुक समरी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह बुक समरी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।